महाराज जी इस्कॉन के ही एक ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, संत हैं। उनका नाम है अमोघ लीला प्रभु। उनका विचार लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर ऐसा है, वो कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना ऐसा होता है जैसे बाज़ार में, गलियों में कुत्ते कुत्तियाँ आपस में संबंध बनाते हैं। तो ये आप इसके बारे में, आप तो देश विदेश, आपने भारतीय संस्कृति को भी अच्छे गहरे से जाना है, पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को भी बड़े बारीकी रूप से आप देखते हैं, तो आप उनके इस विचार पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जब हम छोटे होते थे तो बचपन में एक कहावत सुनी थी कि मरा खींचे मरो में और जिंदा खींचे जिंदों में। तो कहावत का अर्थ ये है कि जो शादीशुदा है वो आपकी शादी कराना चाहता है, और जो शादीशुदा नहीं है वो आपको ब्रह्मचारी रखना चाहता है। तो जो सन्यासी हो गया वो आपको सन्यासी बनाने पे तुला हुआ है, चाहे जो मर्जी हो जाए उसके लिए, वो सही है गलत है उससे कोई लेना देना नहीं उसे। और अगर वो शादीशुदा है तो वो आपकी शादी कराने पे तुला हुआ है, चाहे फिर वो सही है गलत है उससे भी उसे कोई लेना देना नहीं। मूल चीज क्या है कि क्यों कोई डिसाइड करे कि आपको सन्यासी होना है या आपको गृहस्थी होना है? आप क्यों नहीं डिसाइड कर सकते ये? और जहां तक बात है लिव इन रिलेशनशिप की, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। भारतीय संस्कृति में अगर आप वेदों में भी जाएंगे तो 7 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें गंधर्व विवाह भी है। अब गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह ये है, आपने मन से उसको, जो सामने वाला जो भी आपके विपरीत लिंगी है, उसको आपने एक अपने जीवन के साथी के रूप में या कुछ समय के लिए साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब जब आपने स्वेच्छा से स्वीकार किया है वो, तो वो विवाह की कैटेगरी में आ जाता है, अगर आप रखना ही चाहें। और अगर आप पीछे चले जाएं, श्वेत केतु से पहले तो विवाह व्यवस्था ही नहीं थी, तो फिर उसका कौन प्रमाण करेगा? ये तो एक बड़ा ही सोचा समझा षड्यंत्र रचा गया कि किसी तरह से भोले भाले लोगों को एक ऐसे सिस्टम में लाया जाए कि जो भेड़ बकरी बन जाए। और जब वो भेड़ बकरी बन जाते हैं तो फिर आप उनको कैसे भी चला सकते हैं। विवाह करना व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसकी इच्छा है तो वो विवाह करे, उसकी इच्छा नहीं है तो वो विवाह ना करे। और विवाह करने के बाद भी अगर इच्छा नहीं है तो तलाक भी ले ले, कोई उसमें कोई बड़ी वो नहीं है। आप कहें कि भाई भारतीय संस्कृति में तो कहीं तलाक की व्यवस्था नहीं थी, तो भाई तलाक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एक विवाह का कंपल्शन भी तो नहीं था। 3-4 विवाह भी तो कर सकते थे आप, 10-15-100 विवाह भी कर सकते थे। श्री कृष्ण जी महाराज ने तो 16,000 से ऊपर विवाह किए। तो भाई विवाहों की संख्या भी तो निर्धारित नहीं थी, तो आपके पास छूट थी आगे जाने की। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ, ये एक उनकी रुग्ण और कुंठित और बीमार मानसिकता का परिणाम है कि वो इस तरह से किसी भी व्यक्ति के द्वारा संबंध जो स्थापित किए जा रहे हैं उसके कंपैरिजन कुत्ता और बिल्ली से कर रहे हैं। ये यही बात दर्शाता है कि वो कितना जलते हैं दूसरों के संबंधों से। अगर वो कहते हैं कि विवाह ही एकमात्र उपाय है, तो कोई विवाह ही अगर एकमात्र उपाय है तो आधे से ज्यादा तो भारतीय विवाह में भी परेशानी है, आधे से ज्यादा विदेशी भी तो विवाह में परेशानी है। कौन सा ऐसा पति है जो आज तक आके आपसे मिला और उसने कहा भाई मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रसन्न हूँ? सब आते हैं पत्नियों की बुराई करते हैं, पत्नियां आती हैं पतियों की बुराई करती हैं। हमारे पास तो रोज लोग आते हैं ना अपनी समस्याएं लेकर के, हम तो रोज देखते हैं। घरों में जितनी समस्या है उतनी समस्या तो पार्लियामेंट में भी नहीं है। तो मूल मुद्दा ये है कि ये आपका विषय है। आप चाहे तो लिव इन में रहें, आप चाहे तो मैरिज करके रहें, आप चाहे तो उसको कोई भी नाम ना दे, और आप चाहे तो उसे हजारों नाम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा बस चले तो मैं तो इस विवाह व्यवस्था के खिलाफ ही खड़ा हो जाऊं, क्योंकि यही है जो आपको कुत्ता बिल्ली बनने पर मजबूर कर रही है। ये आपको ऐसा कोलू का बैल बना देती है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। आप दब्बू बनकर के जीवन में, अगर आप अकेले हैं, मैं आपको एक छोटे सी प्रश्न बताता हूँ। जब आप अकेले हैं तो आप 10 से भिड़ जाएंगे, कुछ भी करने का सामर्थ्य रखेंगे, लेकिन वहीं आपके पीछे एक परिवार आ जाता है, बीवी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, तो क्या होता है? आप डरने लग जाते हैं। विवाह आपको डरपोक बना देता है, विवाह व्यवस्था आपको डरपोक बना देती है, और समाज में डरपोक पैदा करने के लिए विवाह व्यवस्था डाली गई है। अब ये उसके समर्थन में है, ये उनकी मर्जी है, मैं इसके विरोध में हूँ, ये मेरी मर्जी है।